अंबानी, अडानी और गुजरातियों के हाथ गिरवी रखने का काम इस दाढ़ी वाले बाबा जो दिखाई देता है इसने किया। साथियों, मैं आपसे विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, आपको एहसास नहीं हो रहा है किसानों की उपज जो होती थी बीज के रूप में, आप हमेशा अपने बीजों का प्रयोग कर लेते थे, लेकिन इस सरकार ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि आप उस बीज का दोबारा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। किसानों के हालात इस तरीके से ये करते जा रहे कि आने वाली पैदावार पर किसान के हक नहीं होंगे। इस देश की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है नई शिक्षा नीति में कि मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। साथियों, देश के साथ इतना साजिश हो रहा है कि गरीब आदमी बिल्कुल जो मध्यम वर्ग में है इनको मिटाने की एक बहुत बड़ी साजिश देश के साथ चल रही। बहुत मुख्तसर लोगों को देश के बहुसंख्यक और बड़े संसाधन को सौंपने का पूरा इंतजाम कर लिया गया। इसलिए आज का देश के सामने साथियों एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपसे अपील करता हूं, मैं भी टिकट का बहुत प्रबल दावेदार था। हम लोगों का संघर्ष आज तक चलता रहा। हमारा हक है लोकतंत्र में टिकट मांगना, हमें उस पर दावा करना, लेकिन साथियों ये फैसला पार्टी का होता और पार्टी ने जब फैसला ले लिया हो तो फिर इस पूरी ताकत के साथ मेरा निवेदन है जुट करके बाजार में दी गई है। देखते हुए सब लोग जुट करके पिछली बार जो चूक हुई थी बलरामपुर और तुलसीपुर के साथियों, वो कोरों कसर पूरी करके राम शिरोमणि वर्मा जी को और कैसड़ी से भाई राकेश यादव को इतनी वोटों से जिता देना कि जो लहर पश्चिम से चल रही है, मेरे साथियों, जो लहर पश्चिम से चल रही है, खाता नहीं खुल रहा भारतीय जनता पार्टी का। जो 2 चरण के चुनाव हो गए हैं, आप पता लगा लीजिए, पश्चिम के बहुत साथियों से हमारी मुलाकात हुई है। इसलिए साथियों, देश में एक हवा चल गई है, अब इस सरकार को जाना है। इसलिए आप सब मुस्तैदी के साथ इस श्रावस्ती से साथ देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, डॉक्टर एसपी यादव साहब अमर रहे, माननीय पंडित सिंह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पटेल जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एमएलके डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी भाई भानु त्रिपाठी से चाहूंगा कि 1 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करें। मंच पे विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम जिसके लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आदरणीय राम शिरोमणि वर्मा जी के नामांकन करवाने के लिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारत में अघोषित इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है। रोजगार न के बराबर है, बेरोजगारी न बिल्कुल चरम सीमा पे है, किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करती है। लोग कहते हैं कि हमारे सांसद जी क्षेत्र में कम रहे हैं। मैं कहता हूं कि कमियां सबके बीच में होती है। आज कोई कमी रह गई हो, उस कमी को भूल करके राम शिरोमणि वर्मा जी को भारी मतों से जिता दीजिए और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कर दीजिए। और इस तराई के गांधी डॉक्टर एसपी यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब राकेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के सदन में आप लोग चुनकर भेजेंगे और राम शिरोमणि वर्मा जी को लोकसभा में चुनकर भेजेंगे। इस तराई के गांधी डॉक्टर एसपी यादव अमर रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बलरामपुर के पूर्व विधायक आदरणीय जगराम पासवान जी से चाहेंगे कि वो अल्प समय में ही अपने बात को खत्म करें। भाई जगराम पासवान जी। राम शिरोमणि वर्मा अखिलेश जगराम पासवान, राम शिरोमणि वर्मा जगराम पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय। आज इस नामांकन करने के तारीख में आप लोग भारी संख्या में आए, उसके लिए मैं आप लोग को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज आप लोग के हम लोग के लोकप्रिय
लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय शिरोमणि वर्मा जी, गैसड़ी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भैया आदरणीय राकेश यादव जी, बीच में सब सम्मानित नेतागण सामने आए, बुजुर्ग नौजवान साथियों, समय कम है। मैं आप लोग से केवल अपील करता हूं कि जिस तरह आप लोग लगकर 2022 में विधानसभा में वोट किया था, उसी तरह लगकर आप लोग लोकसभा में वोट कराएंगे और करेंगे तो भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी सांसद आदरणीय शिरोमणि वर्मा जीतेंगे। मैं आप लोग से यही अपील करते हैं कि ये लोकतंत्र का चुनाव है, ये आप लोग के बीच में आपके संविधान का चुनाव है, आपके बेरोजगारी का चुनाव है, आपके शिक्षा की चुनाव है। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप लोग से यही हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को श्रावस्ती से आदरणीय शिरोमणि वर्मा जी को और गैसड़ी से हमारे आदरणीय राकेश वर्मा जी को जिता कर भेज देना। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। मैं इस कार्यक्रम में भिंडगा की पूर्व विधायक इंद्राणी वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तुलसीपुर के पूर्व में विधायक रहे अब्दुल मसूद साहब को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि वह मुख्तसर से समय में अपने बात को खत्म करें। मंच पर उपस्थित श्रावस्ती लोकसभा के हरदिल अजीज प्रत्याशी आदरणीय शिरोमणि वर्मा जी, गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई राकेश यादव जी, भिंडगा की विधायक इंद्राणी वर्मा जी, हमारे बड़े भाई रामसागर अकेला जी पूर्व विधायक, मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेतागण, हमारे सामने श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से चल करके आए समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के क्रांतिकारी साथियों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, वक्त बहुत कम है, नामांकन के लिए भी जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप लोगों से कि देश की आजादी के बाद आज फिर आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे 25 मई को निभाना है। साथियों, आपको यह जिम्मेदारी निभानी है कि इस देश के किसानों के चेहरे पर, नौजवानों के चेहरे पर, व्यापारियों के चेहरे पर, तमाम लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपने इंडिया गठबंधन का साथ दिया और साइकिल का बटन दबा करके श्री राम शिरोमणि वर्मा जी को संसद में पहुंचा दिया और समाजवादी विचारधारा की सरकार बन गई, तो यकीनन इन लोगों के चेहरों पर खुशहाली आनी है और गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में राकेश यादव को जिता देना। साथियों, क्योंकि माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा एहसान हम लोगों के ऊपर है। राजनीति में उंगली पकड़ करके उन्होंने चलना सिखाया था और आज हम लोगों का बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, क्योंकि 25 मई को बहुत सारे ऐसे लोग लगे हैं जो राकेश यादव को रोकना चाहते हैं, लेकिन गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि राकेश यादव को लखनऊ भेजना है। साथियों, बहुत ज्यादा न बोल करके आपसे फिर एक बार अपील करूंगा कि आप लोग इस चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे रह करके यहाँ इतनी तादाद में इकट्ठा है, यहाँ से लौटने के बाद 25 मई तक जाग लेना साथियों, और जाग करके जो लोग इधर उधर बहक रहे हैं सबको इकट्ठा ला करके साइकिल का बटन दबा करके फिर उसके बाद चैन की नींद सो जाना। हम लोग छुट्टा जानवर का भी इंतजाम कर देंगे और किसानों, नौजवानों, व्यापारियों के चेहरों पर खुशहाली लाने का भी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। साथियों, ये नौजवान गाड़ी पे आगे खड़े हुए आप जितने भाई लोग यहाँ हैं, आप अनुशासित सिपाही हैं, कृपया करके आप मंच से थोड़ा दूर पीछे तमाम सारी कुर्सियां हैं बैठ जाए, क्योंकि जो लोग पीछे बैठे हैं वो मंच को भी नहीं देख पा रहे हैं आप लोग खड़े, इसलिए कृपया करके आप लोग बैठ जाए, बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद। हम भाई कृष्ण कुमार बिहार जी से, आदरणीय पंकज गुप्ता जी से, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित भाई नरसिंह पाल और भाई रामदयाल जी से क्षमा चाहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसे शख्स की तरफ बढ़ रहा हूँ।
जो मान्यवर काशीराम के आंदोलन को सदियों तलक से बढ़ाते चले आए हैं। इसी क्षेत्र के वो बूथ के प्रभारी भी रहे हैं। आदरणीय राम सागर अकेला जी सामाजिक न्याय के बहुत ही मजबूत योद्धा है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि अपनी बात रखें। साथियों, ये बात कहना है मुझे केवल, ये समाजवादी पार्टी के साथी हैं, गठबंधन के, कांग्रेस के और अपना आम आदमी पार्टी के साथीगण हैं। पहले सभी पूर्व विधायक, सभी संगठन के साथियों से मेरी विनती है कि जिस गाड़ी से आप आए हैं, सांसद जी जैसे बोलने लगेंगे आप लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ लेंगे। जो साथ में सामने बैठे हैं आप सबको साथ में माननीय सांसद जी के कलेक्ट्रेट चलना है। इनका पर्चा दाखिल करने में आप सबको वहाँ शामिल रहना है। जिनको प्यास लगे है वहाँ कुछ साथी आपके पानी के प्यास बुझाने का काम करेंगे, अपने तरफ से वो लगे हुए हैं। साथियों, मुझे केवल एक बात करना है समाजवादी पार्टी के लोगों से कि पिछली बार माननीय सांसद जी गठबंधन के प्रत्याशी थे और गठबंधन के प्रत्याशी के नाते एक बार सपा कार्यालय में इनके भाई चले गए, कुछ पार्टी ने इनको निकाल दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने इनसे कहा कि आप समाजवादी पार्टी के वोट से जीते थे, ये समाजवादी पार्टी का लाल टोपी आप पहन के आएंगे तो हम आपको टिकट भी देंगे और आपको सांसद भी बना करके भेजेंगे। आज आपकी सबकी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि इस बार ज्यादा वोटों से जिता करके इन्हें लोकसभा में भेजना है। माननीय राकेश यादव जी को विधानसभा में भेजना है। एक लाइन में एक व्यक्ति के बारे में कहूंगा, आप लोग समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। हुजूर बंद करो खेल ये मदारी का, हुजूर बंद करो खेल ये मदारी का, गुरूर तुमको ना ले ले डूबे हुए शहरयारी से। सब उसके झूठ को भी सच समझने लगे हैं। वो ऐसा ढोंग रचता है शर्मसारी का, वो बादशाह बनकर बैठे हैं मुकद्दर से, मगर मिजाज अब तक वही है भिखारी का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गुरदास सरोज जी से हम क्षमा चाहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विधायक आदरणीय असलम राहिली साहब को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि कम समय में अपनी बात को रखें। आदरणीय असलम राहिली साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी नंबर असलम रायनी का आ जाएगा, ये सब मसूद भाई की करामात है और उनकी कारस्तानी है। आज के इस आपके आयोजन में, आज के पर्चा दाखिले के संबंध में जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, माननीय अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा घोषित प्रत्याशी और मौजूदा सांसद माननीय रामचंद्र वर्मा जी, हमारे भिंगा की विधायक श्रीमती इंद्रानी वर्मा जी, तुलसीपुर से चल करके आए हमारे जनाब मसूद खान साहब अकेला जी, और मंच पर उपस्थित कितने लोग बैठे हुए हैं, नेता लोग, कि अगर नाम लेते रहेंगे तो शायद पर्चा 3 बजे के बाद दाखिल भी ना हो पाए। सभी उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारी बहनें, हमारी माँ बहनें और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथियों और सबका मैं आज गौतम बुद्ध की धरती पर और गाजी सरकार की धरती पर उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये तो बात सही है कि हमारा प्रत्याशी बहुत सीधा है और बहुत सरल है। आज हर प्रत्याशियों की जब तुलना की जाती है तो यही होता है कि प्रत्याशी मेरा बहुत सीधा है और सरल है, चाहे उसको कुछ भी कह दीजिए हंसता रहता है। यही हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए भी। और सादगी इतनी है मसूद खान साहब कि मुझे एक वो लाइन याद आ गया कि इस खूबसूरत चेहरे को संवरने की जरूरत क्या है। इस खूबसूरत चेहरे को संवरने की जरूरत क्या है,
सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। इसलिए साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अपनी सारी शंकाएं दूर करके हम सब लोग श्रावस्ती के दोनों विधानसभा में, चाहे भिंडा हो या श्रावस्ती हो, हम लोग अपने सांसद को पिछली बार 2019 में भी जिता करके भेजा था और इस बार भी हम लोग जिता करके भेजेंगे। लेकिन साथ में एक वादा आपसे और लेना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक जिम्मेदारी जो हमको हमारे पिता तुल, हमारे गार्जियन स्वर्गीय एसपी यादव जी ने हम लोगों को दे करके चले गए हैं, तो राकेश भैया जो हमारा छोटा भाई है, उसके लिए भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि उसको भी बहुमत से जिता करके भेजना। अंत में मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और ये शुभकामना हमारी है सबकी तरफ कि राकेश भैया और हमारे माननीय सांसद राम श्रीमणि वर्मा जी अच्छे वोटों से जीत करके विधानसभा और सांसद पहुंचे, यही हम लोगों की मनोकामना है। जय समाजवाद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। मैं डॉक्टर हिना कौशल और डॉक्टर प्रेम यादव से क्षमा चाहते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भिनगा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक आदरणीय इंद्राणी वर्मा जी को 4 पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आटे हाथों से सन बोलेंगे, फेंके सब बर्तन बोलेंगे, तुमसे अगर कोई ना बोलेगा तो ये लोई परथन बोलेंगे। आदरणीय इंद्राणी वर्मा जी। इंद्राणी वर्मा अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंद्राणी वर्मा अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज नामांकन पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा आदरणीय सम्मानीय चौधरी राम शरण वर्मा और गैसड़ी से प्रत्याशी राकेश यादव जी, मंच पर बैठे सम्मानित सभी नेतागण, सामने आई इस कड़ी धूप में और किसानों की समय बड़ी व्यस्तता में सम्मान हमारी महान जनता, बुजुर्ग नौजवान भाई बहने एवं प्यारे बच्चों, मैं आपको अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। आज आप सब लोग जानते हैं कि गठबंधन के प्रत्याशी आपके बीच में आदरणीय राम श्रीमणि वर्मा जी और गैसड़ी के प्रत्याशी हमारे राकेश भैया जी हैं। आप अपने घर से चले तो केवल नामांकन के लिए ही नहीं चले हैं, आप अपने घर से चले तो अपने गांव और कस्बे और शहर और गलियों में ये कहकर चले हैं कि हमें सांसद बनाना है, हमें विधायक बनाना है और गठबंधन को मजबूत करना है। हमारे गठबंधन के जितने नेता भी बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के हो या अपना दल के हो, जो अपना आप पार्टी के हो, जितने भी पार्टी के हमारे गठबंधन के नेता बैठे हैं, सब यही कहकर निकले हैं कि हमें सांसद और हमें विधायक बनाना है और हमें अखिलेश भैया के और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। भाइयों, मैं आपसे इतने विनती करना चाहती हूँ कि जितना आपने आज अमूल्य समय नामांकन के लिए दिया है, उतना 25 मई को सुबह बूथ पे दे देना और गांव गलियों में दे देना। तो ये जो भयंकर भीड़ दिखाई दे रही है, कुछ हमारे भाई आ भी गए हैं, कुछ आ भी रहे हैं, तो आपका सांसद और आपका विधायक, ये बीजेपी के लोग आपको हरा नहीं सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरह आपने अपनी कड़ी मेहनत से अपना पूरा समय खो करके और नामांकन के लिए आप आए हैं गठबंधन प्रत्याशी के लिए, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि जिस दिन 25 मई को वोटिंग होगा, उस दिन आप अखिलेश भैया और राहुल भैया के लिए और समाजवादी गठबंधन पीडीए के लिए अपना अमूल्य समय गांव और बूथ पे खर्च कर देंगे, तो आपका एमपी और आपका विधायक ये बीजेपी हरा नहीं सकती है। आज नौजवान रो रहा है, किसान रो रहा है, हमारी बहनें रो रही हैं,
और हमारा गांव की महिलाएं रो रही है। इसको व्यापारी रो रहा है। आज इसको इससे निजात दिलाना है तो बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, मात्र एक वोट के बल पर। और वो वोट आपका है, ताकत आपकी है। इस ताकत को 25 मई को लगा देना और एमपी और विधायक आप दोनों बना लेना। पीडीए की जय, गठबंधन की जय, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय भारत। साथियों, आप सबसे एक अनुमति लेनी है। अनुमति देने के लिए जो तैयार है दोनों हाथ ऊपर कर लें। ये जो माला रखा हुआ है, आप सबकी अनुमति से ये जीत का माला है। एक बार ताली बजा करके अनुमति दें कि ये राम श्रवण वर्मा जी को हमारे संगठन के साथी जीत का माला पहना चाहिए। मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे संगठन के लोग जो सामने बैठे हैं, वोटर वर्कर समर्थक बैठे हैं, ये जीत का माला पहनाने की अनुमति दे चुके हैं। इसे ग्रहण करने की कृपा करें। राकेश यादव जी और माननीय सांसद जी साथ में, माननीय पूर्व विधायक, हमारे संगठन के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, इस माला को पहना करके बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रवण वर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद राकेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, एक सूचना और है, सभी हमारे पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद तो जा ही रहे हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और जो संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये माननीय सांसद जी के गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा लेंगे। साथ सारे साथी जो यहाँ बैठे हैं नारा लगाते हुए अनुशासित ढंग से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, माननीय सांसद जी का पर्चा दाखिल कराएंगे और वहाँ संगठन के जो साथी हैं वो आपके प्यास को बुझाने का काम करेंगे। माननीय सांसद जी के बोलने से पहले फैजाबाद के समर्थक साथी अली सईद भाई आए हैं, वो आकर के अपनी शायरी से माननीय सांसद जी का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे।